बच्चों, आपका पुनः हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विशेष सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विशेष सामाजिक विज्ञान का भाग एक में क्या है, हमारे अतीत इतिहास का पाठ कौन सा बताएंगे, पाठ 9 नए साम्राज्य और राज्य से संबंधित प्रश्नों को बताएंगे। और बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो हमारे वीडियो होते हैं इन वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं पाठ 9 में क्या दिया है, नए साम्राज्य और राज्य। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। ए नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय, बी नंबर समुद्रगुप्त, सी नंबर चंद्रगुप्त और डी नंबर स्कंदगुप्त। बताइए, यहाँ से 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि गुप्त वंश के प्रथम शासक थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर चंद्रगुप्त। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, चीनी तीर्थयात्री शेवेन त्यासांग किसके शासनकाल में भारत आए थे। प्रश्न क्या है, चीनी तीर्थयात्री शेवेन त्यासांग किसके शासनकाल में भारत आए थे। ए नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, बी नंबर समुद्रगुप्त, सी नंबर हर्षवर्धन, डी नंबर पुलकेशी द्वितीय। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर हर्षवर्धन। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, पल्लव काल में नगरम शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था। प्रश्न क्या है, पल्लव काल में नगरम शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था। ए नंबर भूस्वामियों का संगठन, बी नंबर व्यापारियों का संगठन, सी नंबर आम लोगों का संगठन, डी नंबर राज्यों का संगठन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर व्यापारियों का संगठन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। तो उत्तर बताएंगे, वंशावली से अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। प्रश्न क्या था आपका, वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, तो आप उत्तर बताएंगे, वंशावली से अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, हर्षचरित के लेखक कौन थे, इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो उत्तर देखिए, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। इसमें राजा हर्षवर्धक के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध राजा था, उनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त चलती हैं या मिलती हैं। प्रश्न क्या है आपका, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध राजा था, उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती हैं। देखिए उत्तर, पुलकेशी द्वितीय चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था। इनके बारे में जानकारी दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, पल्लव और चालुक्यों के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो उत्तर बताएंगे, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं। पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, प्रशासन की प्राथमिक गांव होते थे। प्रशासन की प्राथमिक क्या होते थे, गांव होते थे। नंबर 2, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। नंबर 3, स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। और नंबर 4, नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। तो इस प्रकार से आप पल्लव और चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषताओं को लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में विवरण लिखिए। तो देखिए, इस काल की सैनिक व्यवस्था में सैनिकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में कुछ भूमि दान दी जाती थी। दी गई भूमि से सैनिक कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 का देखिए, प्रश्न नंबर 10 क्या है, पल्लव काल में सभा से क्या आशा है। पल्लव काल में सभा से क्या आशा है, ये अपना कार्य किस प्रकार करती थी। तो देखिए, पल्लव काल में एक या अधिक ब्राह्मण या भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते थे। ये सभाएं सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है,
पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया गया? तो उत्तर देखिए, पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को राष्ट्रकूट व चोल वंशों के राजाओं द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे? प्रश्न 12 क्या कह रहा है? प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे? तो देखिए, प्राचीन काल में राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार के सामान शामिल होती थी या शामिल होते थे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारियाँ किन किन साधनों से प्राप्त होती है? तो देखिए, इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारियाँ नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती हैं। उदाहरण के लिए कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय कौन सा था? अध्याय 9 क्या था? नए साम्राज्य और राज्य के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद आपको आने वाले वीडियो में अध्याय 10 बताएंगे और अध्याय 10 के साथ आपका सामाजिक विज्ञान का जो हमारा अतीत इतिहास है उसके 10 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, यदि आपको ये अध्याय 9 के प्रश्न उत्तर समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।